राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने चेहरे उतारना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी 124 तो कांग्रेस 33 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। इसी के साथ अलग अलग सीटों पर मंथन और उनसे जुड़े समीकरण बनना शुरू हो गए हैं। हर सीट का अपना अलग गणित है। ऐसी ही कई सीटें हैं जिनका अपना रोचक इतिहास है। 2 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। इनमें से एक सीट खत्म हो चुकी है। इसी तरह एक ऐसी सीट है जहां महिला विधायक ने सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं। कुछ ऐसी सीटों और नेताओं के बारे में आपको कुछ रोचक तथ्य बताते हैं इस एक्सप्लेनर में। आमतौर पर ज्यादातर उम्रदराज नेता ही राजस्थान में विधानसभा पहुंचते हैं, मगर श्री गंगानगर जिले में आने वाली अनूपगढ़ सीट पर पिछले 3 चुनाव से युवा विधायक ही चुनकर आ रहे हैं। तीनों बार यहां से चुने गए विधायकों की उम्र 35 से कम रही है। परिसीमन के बाद बनी अनूपगढ़ सीट पर 2008 में पहली बार सीपीएम के पवन कुमार दुग्गल जीते। उनकी उम्र 32 साल थी। इसी तरह 2013 में बीजेपी से 33 साल की शिमला बावरी जीती, जबकि बीजेपी से वर्तमान विधायक संतोष बावरी की उम्र भी 2018 में 34 वर्ष थी। इस बार अभी तक इस सीट से बीजेपी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। परिसीमन के बाद नई बनी उदयपुर जिले की झाड़ोल सीट हमेशा रोचक होती है। ये सीट हमेशा सत्ता के विपरीत उम्मीदवार को जिताती रही है। 2008 में यहां से बीजेपी के बाबूलाल खराड़ी विधायक बने, मगर तब सरकार कांग्रेस की बनी। इसी तरह 2013 में जब बीजेपी ने विशाल बहुमत से सरकार बनाई, तब कांग्रेस के खाते में आने वाली मेवाड़ की चुनिंदा 2 सीटों में से एक झाड़ोल थी। तब यहां से कांग्रेस के हीरालाल दरांगी विधायक बने। वहीं 2018 में एक बार फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो यहां से बीजेपी के ही बाबूलाल खराड़ी फिर से विधायक बन गए। राजस्थान में अब तक बीजेपी के 2 सीएम रहे हैं। यह भी संयोग ही है कि दोनों ही मुख्यमंत्री एक ही सीट से विधायक भी रह चुके हैं। धौलपुर सीट से 1985 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे विधायक बनी। इसी सीट से 1990 में भैरव सिंह शेखावत भी विधायक बने थे। उस साल शेखावत ने धौलपुर और छबड़ा 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों पर शेखावत चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने छबड़ा सीट को छोड़ दिया था। भरतपुर की डीग सीट 2003 के बाद खत्म हो गई थी। परिसीमन में डीग और कुम्हेर के हिस्सों को मर्ज कर डीग कुम्हेर सीट बना दिया गया, मगर इससे पहले 13 चुनाव में से एक में भी बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुई। यहां तक कि जनता पार्टी या जनसंघ के नेता भी यहां से विधायक नहीं बन पाए थे। इस सीट की खासियत यह भी रही कि 6 बार निर्दलीय उम्मीदवार ही विधायक बने हैं। कांग्रेस 2 बार ही जीत पाई है। इसी तरह बागीदौरा सीट पर भी बीजेपी को आज तक जीत नसीब नहीं हुई है। पिछले 3 बार से यहां कांग्रेस के महेंद्रजीत मालवीय विधायक हैं। वहीं उनसे पहले जनता दल ने लगातार 1990 से 2003 तक 4 बार जीत दर्ज की थी। जनता पार्टी ने जरूर यहां 1977 में जीत दर्ज की थी। राजस्थान की कुशलगढ़ ऐसी आदिवासी सीट है जहां ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस का दबदबा रहा। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट है जहां दोनों ही बड़ी पार्टियां प्रभाव नहीं डाल पाई हैं। कांग्रेस ने यहां सिर्फ 1985 तो बीजेपी ने सिर्फ 2013 में एक बार जीत दर्ज की है, जबकि सबसे ज्यादा जनता दल का यहां दबदबा रहा है। 5 बार जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने यहां जीत दर्ज की है। फिलहाल भी बांसवाड़ा की इस सीट से निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया हैं। उन्हें कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है। पाली जिले की ये बाली सीट जो है वो कांग्रेस की यादों से भी अब बाहर हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 1985 में चुनाव जीती थी। उसके बाद के 7 चुनाव में कांग्रेस को कभी यहां से जीत नहीं मिली। 1990 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार अमृत लाल ने चुनाव जीता। उसके बाद से लगातार यहां से बीजेपी जीत रही है। पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत ने अपना आखिरी चुनाव इसी सीट से लड़ा था। 2003 से पहले राजस्थान में एक ही नाम से 2 सीटें हुआ करती थी, एक सीकर जिले में और दूसरी अलवर जिले में आती थी। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा फिलहाल विधायक हैं। वहीं एक लक्ष्मण सीट जो है वो अलवर में हुआ करती थी। परिसीमन के बाद लक्ष्मणगढ़ का नाम राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ रख दिया गया। फिलहाल ये एसटी रिजर्व सीट है, जबकि पहले सीकर वाली लक्ष्मणगढ़ एससी रिजर्व सीट थी, जो परिसीमन के बाद सामान्य हो गई। प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां विधानसभा के इतिहास में बीजेपी आज तक मजबूत नहीं हो पाई है। राजस्थान में धोद, बाड़ी, बाड़मेर, गुड़ामलानी और लक्ष्मणगढ़ ऐसी ही सीटें रही हैं जहां बीजेपी सिर्फ एक बार ही जीत पाई है। ये वो सीटें हैं जहां 1977 की लहर में जनता पार्टी भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। लक्ष्मणगढ़ सीट पर सिर्फ एक बार 2003 में बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। सीकर की धोद सीट पर भी सिर्फ एक बार 2013 में बीजेपी जीत पाई थी। यहां पर कांग्रेस और सीपीएम का दबदबा रहा है। धौलपुर की बाड़ी सीट पर बीजेपी सिर्फ 1998 में जीत पाई थी। यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। गिरिराज सिंह मलिंगा इस सीट से लगातार 3 बार से विधायक हैं। बाड़मेर सीट पर भी बीजेपी अब तक सिर्फ 2003 में ही जीत दर्ज कर पाई है। इसी जिले की ही गुड़ामलानी सीट पर भी बीजेपी सिर्फ 2013 में जीत पाई है। यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है।
राजस्थान में फिलहाल 2 ही ऐसे जिले हैं जहां उनके नाम से विधानसभा सीटें नहीं हैं। जयपुर जिले में 19 सीटें हैं, मगर जयपुर नाम से कोई सीट नहीं है। 1977 से 2003 तक जयपुर ग्रामीण सीट रही है, मगर पिछले परिसीमन में यह भी खत्म कर दी गई। वहीं झालावाड़ नाम से भी कोई सीट नहीं है। यहां झालरापाटन सीट है, जहां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती आ रही हैं। 12 जिले की छबड़ा सीट कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। यहां 1980 में बीजेपी के आने के बाद से कांग्रेस को बमुश्किल सिर्फ एक जीत नसीब हुई। यहां से पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत 2 बार चुनाव जीते हैं, जबकि बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी यहां से 6 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस को यहां एकमात्र 2008 में जीत मिली थी, तब भी मुश्किल से 6000 वोटों से ही कांग्रेस ये चुनाव जीत पाई थी। राजस्थान में बीजेपी 1980 के दशक में चुनाव से मैदान में आई थी और पहली बार 1980 में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी यहां उतारे थे, मगर उससे पहले 1952 से 1977 तक 6 चुनाव में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसे में देखा जाए तो 1980 से 2018 तक 9 चुनाव हुए हैं, जिनमें 2 पार्टी कॉम्पिटिशन हुआ है। ऐसे में 1952 से अब तक के चुनाव का इतिहास देखा जाए तो ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं, मगर इसके बावजूद कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने 1980 के बाद से इतने चुनाव जीते हैं कि उन सीटों पर ओवरऑल अब बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा चुनाव जीत चुकी है। राजस्थान में हवा महल, जौहरी बाजार, अजमेर दक्षिण, भिनाय, लाडपुरा, केशवरायपाटन, बाराअटरू, रामगंज मंडी, मालवीय नगर, खानपुर, मनोहर थाना, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, सूरसागर, बाली और छबड़ा वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा चुनाव जीते हैं। इनमें ज्यादातर झालावाड़, कोटा और बारां जिले की सीटें हैं जहां बीजेपी ने ज्यादा जीत दर्ज की है। इसके अलावा यहां उदयपुर की वो सीट भी है जहां से राजस्थान के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया चुनाव लड़ते रहे, मगर उसके बाद असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने इस सीट से 6 चुनाव जीते। राजस्थान में 1952 से लेकर अब तक कई बार सीटें बदली गई हैं। परिसीमन में अलग अलग समय पर सीटों की संख्या और उनके नाम भी बदलते रहे हैं। 1977 में कई ऐसी सीटें बनी जो आज तक कायम हैं, मगर कई सीटें ऐसी थीं जो सबसे कम समय तक विधानसभा सीटें रहीं। इनमें हनुमानगढ़ की टिब्बी, जयपुर की जयपुर ग्रामीण, नागौर की मूडवा और बूंदी की नैनवा सीटें शामिल हैं। इन्हें अगले ही परिसीमन में खत्म कर दिया गया। इन सीटों का अस्तित्व केवल 26 साल ही रहा। हनुमानगढ़ सीट और विनोद नाम के प्रत्याशियों का कनेक्शन रहा है। हनुमानगढ़ से 2018 के चुनाव में विनोद कुमार विधायक बने। लगातार हनुमानगढ़ के चुनाव में विनोद नाम से प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे। पिछले चुनाव में विनोद नाम के 5 प्रत्याशियों ने हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ा था। आमतौर पर राजस्थान की राजनीति में पुरुषों का दबदबा रहा है, मगर इसके बावजूद कुछ सीटें ऐसी हैं जहां महिला विधायक ही सबसे ज्यादा बार जीती हैं। परिसीमन से पहले जयपुर ग्रामीण ऐसी ही सीट हुआ करती थी, जहां हुए 7 चुनाव में से 5 बार महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। 1977 में पहली बार डॉक्टर उजला अरोड़ा जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बनी। इसके बाद डॉक्टर उजला ही 1980 से लेकर 1993 तक 4 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी। 1998 में कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा और 2003 में ब्रज किशोर शर्मा विधायक बने। 2003 के चुनाव के बाद जयपुर ग्रामीण सीट खत्म कर दी गई। इसी तरह जयपुर जिले की ही बैराट भी ऐसी सीट हुआ करती थी जहां 12 चुनाव हुए, उनमें से 6 चुनाव महिला और 6 पुरुषों ने जीते। 1977 में जनता पार्टी की गुणवंत कुमारी विधायक बनी। उनके अलावा 1962, 80, 85, 93 और 98 में कमला बेनीवाल विधायक बनी। तो ये कुछ दिलचस्प इतिहास है जो राजस्थान की अलग अलग सीटों से जुड़ा हुआ है।